सो गाइज अब हम थर्ड पार्ट ले, हमारा सेकंड पार्ट हो चुका है, 2 पार्ट हो चुके हैं। अब थर्ड पार्ट पे हम क्वेश्चन नंबर 19, ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं पार्ट में आपको दे रहा हूँ। अब ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, ये बहुत ही ईजी है। कोरोना वायरस डिसीजेज आपको दे रखा है, इनफैक्ट डिसीज कोरोना वायरस में आपको बोल रखा है यहाँ पर कि यूनियन टेरिटरी में इतने लोग, मतलब क्या कहते हैं, जो कंफर्म केसेस मिले थे वो ये थे, और जो ठीक होने के रिकवरी वाले ये रहे। तो अब देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे गए हैं इसमें। ये आपको बारग्राफ बना के दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच स्टेट ऑफ यूटी शोज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंफर्म केसेस। तो आपको देख के मिल रहा है कि सबसे ज़्यादा केस किस में मिल रहा है, आपको महाराष्ट्र में। तो इसका ए इज़ द राइट आंसर, बिल्कुल सही है। विच 2 स्टेट्स ऑफ यूटी टुगेदर हैज़ मोर कंफर्म नंबर ऑफ दी केसेस देन महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र से ज़्यादा अगर जोड़ने पर तो कोई सा बन ही नहीं रहा कंफर्म केसेस। अगर आप यहाँ पे जोड़ के देखें, महाराष्ट्र है 18.59। अगर चाहे आप इन दोनों को जोड़ लें, चाहे आप इन दोनों को जोड़ लें, चाहे आप इन दोनों जोड़ लें, किसी को भी जोड़ रहे हैं तो केस तो इससे ज़्यादा बन ही नहीं पा रहा। इसका मतलब नन ऑफ दी एबव होगा इसमें, यानी कि डी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फिर ये वाला क्वेश्चन छोड़ते हैं, ये देखते हैं। कहता है बार ग्राफ में कौन से 2 राज्य अथवा केंद्र प्रशासित क्षेत्र 6 लाख से कम ठीक होने की है। देखिए यहाँ पर 6 लाख ये रहा, 6 लाख से कम में आपको दिल्ली मिल रही है ठीक होने वाले, ये रहे ठीक होने वाले, ठीक है। और 6 लाख से कम में आपको यूपी मिल रही है। इसका मतलब यहाँ पर दिल्ली और यूपी, यानी डी इज़ द राइट आंसर। फिर कह रहे हैं टोटल नंबर ऑफ रिकवरी केस इन द 4 यूटी। रिकवरी केस टोटल कितने हैं, तो आप यहाँ पर रिकवरी केस ये रहा, आप इन सबको अगर जोड़ेंगे तो 36.88 आएगा। इसका मतलब ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, 20 क्वेश्चन देखते हैं। 20 क्वेश्चन में कह रहा है यूफो नाम का एक इस तरह से अनएक्सप्लेन मूवमेंट है, ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व स्काई स्पेशली, और एज्यूम किया गया है कुछ इसके बारे में कुछ बातें लिखी हुई हैं। यहाँ पे एक चीज़ लिखी है, साफ साफ देखिएगा कि ABCD एक रेक्टेंगल है, उसके बाद APB हो, चाहे BCQ हो, CDR हो, ADR हो, ये सब क्या है, इक्विलेटर ट्रायंगल है। अब आपको उसने यहाँ पर ये 8 दिया है, ये 6 दिया है। पहला का है ABCD का आप एरिया निकालो, ये तो कोई भी बता देगा बच्चों, 8 6 48, इसका मतलब 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर कह रहा है APB का निकालो, तो दोस्तों अगर ये 8 है तो ऑब्वियस सी बात है ये भी 8 होगा और ये भी 8 होगा, क्योंकि ये इक्विलेटर ट्रायंगल है, और इक्विलेटर ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है √3/4 साइड का स्क्वायर। तो साइड का स्क्वायर जब आप 64 हो जाएगा 8 का स्क्वायर, तो 4 से अब काटेंगे 16, तो इसका आंसर आ गया डी इज़ द राइट आंसर। फिर जब आप बात करेंगे BCQ की, तो ये हमारे पास BCQ, अब ये 6 है तो ये भी 6 और ये भी 6, तो इसका फॉर्मूला हो गया √3/4 बी का मतलब एक्स का स्क्वायर, तो अब जब 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 4 9 36, तो आंसर आ गया 9√3। तो ये भी हो गया। अब कह रहा है यूफ्रो का कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल का मतलब आपको इस पूरे का आंसर निकालना है, ये पूरा का पूरा सबको ऐड करना है, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा। तो अगर आप गौर से देखो तो इसका भी एरिया, इसका भी एरिया, इसका भी एरिया, इसका भी एरिया, इसका भी, सबके एरिया को ऐड कर दो, तो 16√3 16√3 9√3 9√3, तो जोड़ा 50√3 हो गया, और साथ में 48 अलग से है। तो सी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। कह रहा है यूफो का परिमाप निकालो, परिमाप का पैरामीटर निकालो, तो आपको ये प्लस 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 ये सबको ऐड कर देना है। और सबको जब आप ऐड कर देंगे तो आप देखेंगे 4 बार आपके पास 6 है, 4 बार आपके पास 8 है, सबको जोड़ लीजिए, 32 और 24 56 आपका यहाँ पर आंसर आ गया, यानी 56। 21 को देखते हैं, कहता है 16 की पावर 1/2 है, तो 16 का जब आप एलसीएम निकालेंगे 2 की पावर 4 हो जाएगी, और जब आप इसे काटेंगे तो 2 की पावर 2 हो गई, यानी कि 4 आपका आंसर आ जाएगा। कहता है एक्स भुजा वाले समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल, यानी कि इक्विलेटर ट्रायंगल का एरिया पूछ रहा है, तो आप जानते हैं कि होता है √3/4 साइड का स्क्वायर, तो साइड आपको यहाँ पर एक्स दे रखी है, तो आप यहाँ पर एक्स का स्क्वायर कर देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। फिर हमें पता है कि ये होता है एब्सिसा, ये होता है ऑर्डिनेट। उसने कहा है कि एब्सिसा की वैल्यू 7 है, एक्स एक्सिस पर लाई करता है, तो एक्स की वैल्यू 7 रख दीजिए। एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है कोई चीज़, इसका मतलब y 0 रहा होगा, तो y को 0 कर देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 7,0। किसी की वैल्यू भी 0, किसी की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो इसका मतलब 9 की पावर 0, इसका मतलब इसका आंसर क्या आ गया, 1 आ जाएगा, तो इसका आंसर 1 आएगा। चेक कर लेंगे आप। फिर कहता है कि एक डैश त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब आप देखिए, कहता है इसको सॉल्व करने पे क्या बनाएगा, आइए देखते हैं। कहता है A² माइनस B², तो देख पा रहे हैं आप, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 1 आएगा, बिल्कुल सही का, ट्रू बोल रहा है, बिल्कुल सही है। क्या एंगल SS कोई नियम होता है, जी बिल्कुल, कोई ऐसा नियम नहीं होता, ऐसा कोई नियम ही नहीं बना हुआ है ना। फिर त्रिभुज के समान कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, बिल्कुल जी। अगर त्रिभुज के अंदर ये सम्मुख कोण है ऐसे बराबर है, तो इसकी भुजाएं आपस में बराबर होंगी, और अगर भुजाएं बराबर हैं तो कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये बात बिल्कुल सत्य है, ट्रू है, चैप्टर 7 का। कह रहा है वह कोण जिसका माप 360 होगा उसे संपूर्ण कोण, बिल्कुल जी, उसे कंप्लीट एंगल कहते हैं, बिल्कुल सही बात है ये। कह रहा है यदि 2 रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती है तो एकांत कोण है, ये बात बिल्कुल सत्य नहीं हो रही कि 2 रेखाएं आपस में इंटरसेक्ट करिए, तो कहाँ से इंटरनेट, ये तो आपस में वर्टिकली अपोजिट बनाता है। हाँ, अगर ऐसा बोल दे कि ये पैरेलल होता तब आप बोल सकते थे अल्टरनेट, पैरेलल वर्ड बोला नहीं तो अल्टरनेट तो होगा ही नहीं, इसका मतलब ये आपका गलत बोल रहा है, यानी कि फॉल्स है।
√3 और √5 के बीच में आप इरेशनल नंबर बताइए। तो भैया √3 की वैल्यू आप निकाल लीजिए ना, 1.732 करके आती है। √5 की भी कुछ वैल्यू निकाल लीजिए आप और फिर उसे सॉल्व कर लीजिए। मैं इसके आगे का सोल्यूशन अपने नेक्स्ट पार्ट में लेके आता हूँ, ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा। अभी आप यहीं तक रखिएगा 23 तक, अब 22 तक, 23, 24, 25, 26, 27 मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में कराता हूँ, ठीक है ना। तो जय हिंद।